और शांत रहे। भागते भागते वो दोनों एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाते हैं। हम दोनों छुपते छुपाते यहाँ तक तो आ गए हैं, पर इस समय हम ये चोरी का सामान नहीं बेच सकते। क्या करें अब? ऐसा करते हैं कि ये चोरी किया हुआ सामान हम वहाँ पेड़ के पास गड्ढा करके उसमें गाड़ देते हैं। दोनों चोर पेड़ के पास जमीन में गड्ढा करने लगते हैं। गड्ढा करते करते अचानक उन्हें गड्ढे में एक कटा हुआ हाथ दिखाई पड़ता है। वो भी कटा हुआ, पर ये हाथ आया कहाँ से? अगर किसी ने हमें इस कटे हाथ के साथ देख लिया तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मतलब यही ना कि हमने खून नहीं किया, फिर भी हम खूनी हैं। हाँ? और देखते ही देखते वो हाथ अपनी पांचों उंगलियों से चलते हुए गड्ढे से बाहर आ जाता है। ये हाथ तो चल रहा है। तभी वो हाथ छगन की गर्दन पकड़ लेता है। छोड़ 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 मुझे, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो हाथ छगन का गला दबाकर उसे मार देता है, पर कैलाश अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी उस सड़क से एक धोबी कंधे पर कपड़ों की पोटली लटकाए वहाँ से जा रहा होता है। क्या है? बड़ा ही चमक रहा है, तनिक पास जाकर देखा जाए। कटा हुआ हाथ वहीं पेड़ के पीछे छिपा होता है। धोबी गहनों के नजदीक आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो कमाल हो। अरे इससे पहले किसी और की नजर इस पर पड़े, हम तो इसे लेकर यहाँ से चलते मरे। वाह 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 वाह। धोबी गहने समेटने में मस्त था। वो कटा हाथ चलते हुए चुपचाप धोबी की पोटली में छिप जाता है। धोबी को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं होती। धोबी अपने कपड़े की पोटली उठाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। घर पहुँचते ही राम दुलारी, ओ राम दुलारी, तनिक तनिक बाहर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? बात ही कुछ ऐसी है, ये देखो। अरे बाबा रे, इतना सारा सोना! मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना सोना नहीं देखा। पर मुझे ये बताओ, इतने सारे गहने तुम्हारे पास आए कहाँ से? कहीं चोरी की है क्या आपने? धोबी अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है कि उसे गहने कहाँ से मिले। अब तुम इन गहनों को जल्दी अंदर छुपा दो, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझे? राम दुलारी पोटली उठाकर अंदर चली जाती है। जैसे ही वो गहने उठा उठाकर अलमारी में रख रही होती है, अचानक कटा हाथ राम दुलारी के हाथ में आ जाता है। आ! ये क्या बना है? हे भगवान, ये तो किसी का कटा हुआ हाथ लगता है। इसका मतलब मेरे पति ने इन गहनों के लिए किसी का खून कर दिया। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? तभी कटा हाथ चलने लगता है। ये हाथ तो चल रहा है और ये मेरी तरफ आ रहा है। मुझे बचाओ कोई। तभी वो हाथ राम दुलारी की गर्दन पकड़ लेता है, उसे जान से मार देता है। फिर वो खिड़की के रास्ते वहां से बाहर चला जाता है। जब धोबी की नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी पत्नी मरी कैसे। एक रात जब पूरा गांव सोया हुआ था, तभी गांव में एक चुड़ैल आती है और जोर जोर से रोने लगती है। ओ गांव वालों, मेरी नींद हराम करके तुम कैसे चैन की नींद सो सकते हो? चुड़ैल का शोर सुनकर सभी अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। अगर मेरा हाथ किसी ने नहीं दिया, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी गांव वालों की नजर चुड़ैल के हाथों पर पड़ती है। चुड़ैल का सिर्फ एक हाथ था, दूसरा हाथ गायब था। देखिए जी, उस चुड़ैल का एक हाथ गायब है। शायद वो अपना दूसरा हाथ ढूंढ रही है। मैंने बोला ना अपना मुंह बंद कर, चुप नहीं रह सकती हो तुम थोड़ी देर? तभी वो चुड़ैल भूसन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी वो भूसन का गला पकड़ लेती है। छोड़ मेरे पति को, छोड़, इन्होंने नहीं लिया तुम्हारा कोई हाथ वाथ। ओ चुड़ैल, मेरे पास तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। चुड़ैल तभी भूसन का गला छोड़ देती है। मुझे पता है मेरा हाथ इसी गांव में है। अगर तुम लोगों ने मेरा हाथ कल तक मुझे ढूंढ कर नहीं दिया, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
अभी मैं जा रही हूँ पर कल वापस जरूर आऊंगी। चुड़ैल तो वहाँ से चली जाती है, पर पूरा गांव चुड़ैल के डर से थर थर कांप रहा था। ये चुड़ैल कल फिर आएगी बोल कर गई है। अब इसका हाथ कहाँ है हमें क्या पता। कल तक इसका हाथ नहीं मिला तो पता नहीं ये क्या करेगी। अब क्या करें, कहाँ से लाए इसका हाथ? सरपंच जी, आप चुपचाप क्यों खड़े हो? गांव की रक्षा करना आपका फर्ज है। अब आप ही इसका हल निकालिए। समस्या है तो बहुत बड़ी, और अभी तुम सब अपने अपने घरों में जाओ। कल सुबह इसके बारे में बात करते हैं। अभी रात बहुत हो चुकी है। पर उस चुड़ैल के आने से पहले कुछ हल जरूर निकाल लेना। सुबह होती है। गांव का गन्नू हाथ में लोटा लिए खेतों में हल्का होने के लिए जा रहा था। जैसे ही वो झाड़ियों में घुसता है, उसे वहाँ वही चुड़ैल का कटा हाथ दिखाई देता है। डर से गन्नू हाथ में पकड़ा लोटा वहीं गिरा देता है। अरे अरे गांव वालों, मुझे उस चुड़ैल का हाथ मिल गया। तभी वो हाथ गन्नू की गर्दन पकड़ लेता है। गन्नू बहुत कोशिश करता है उसे छुड़ाने की, पर नहीं छुड़ा पाता और दम घुटने से वही मर जाता है। वहाँ सरपंच चुड़ैल से छुटकारा पाने का कोई हल नहीं निकाल पाता। तभी गांव में चुड़ैल वापस आ जाती है। तुम लोगों ने अब तक मेरा हाथ ढूंढ लिया होगा। लाओ जल्दी से मेरा हाथ, मैं अब सब्र नहीं कर सकती। लाओ जल्दी। ओहो, हमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं मिला। तुम कहीं और जाकर अपना हाथ ढूंढो और हमें परेशान करना छोड़ो। नहीं मिला? कैसे नहीं मिला? मुझे गुस्सा दिलाकर तुम सबने ठीक नहीं किया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तभी चुड़ैल सरपंच का हाथ तोड़कर उसे धड़ से अलग कर देती है। सरपंच दर्द के मारे बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। ये हाथ मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, कल फिर आऊंगी। अगर कल भी तुमने मेरा हाथ मुझे ढूंढ कर नहीं दिया तो इस सरपंच की तरह किसी का भी हाथ तोड़ दूंगी। इस हाथ को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। चुड़ैल चली जाती है। गांव के कुछ लोग सरपंच को उठाकर वैद्य के पास ले जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। उसके बाद चुड़ैल रोज गांव में आती और किसी न किसी का हाथ तोड़कर अपने साथ ले जाती। वहाँ खेतों में गांव वालों को गन्नू की लाश पड़ी मिलती है। अरे, ये तो अपना गन्नू है, पर इसे किसने मारा होगा? हमारे गांव में तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। अरे वो देखो उसकी गर्दन पर निशान। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गला दबाकर मारा हो। इसको मतलब उस चुड़ैल के हाथ ने गन्नू को गला दबाकर मारा है। वो चुड़ैल सही बोल रही थी, उसका हाथ इसी गांव में है। हमें सबको बताना होगा इसके बारे में। जल्दी चलो जल्दी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वो हाथ एक एक करके सभी को मार रहा है। गांव पहुंचकर वो दोनों सभी को हाथ वाली बात बता देते हैं। वो हाथ जरूर उसी चुड़ैल का है जो लोगों का गला दबाकर मार रहा है। पर अब क्या करें? कैसे उस हाथ को ढूंढे? अगर ढूंढ भी लिया तो उसे कैसे चुड़ैल को सौंपेंगे? मैं तो कहती हूँ किसी तांत्रिक बाबा को बुलाकर इसका हल निकालते हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। वो आवाज कैलाश चोर की थी। तांत्रिक को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब पता है उस हाथ के बारे में। मैं और मेरा दोस्त चोरी का सामान एक गड्ढे में दबा रहे थे। हमें नहीं पता था कि उस जगह किसी ने एक औरत को गाड़ रखा है। गलती से हमने उस औरत का हाथ काट दिया। वो हाथ कटते ही चलने लगा क्योंकि वो औरत चुड़ैल बन चुकी थी। उसे हमने कब्र से बाहर निकाल दिया। तभी वहाँ वो कटा हुआ हाथ आ जाता है। मैंने इसे बाहर निकाला है तो मैं ही इसे चुड़ैल की कब्र तक पहुंचाऊंगा। वो हाथ कैलाश का गला पकड़ लेता है। कैलाश फौरन उसी जगह पहुंचता है जहाँ से उसे बाहर निकाला था। साथ में वो गांव वाले भी होते हैं। वहाँ चुड़ैल सोई पड़ी थी। कैलाश जल्दी से उस हाथ को अपने से अलग करके चुड़ैल से जोड़ देता है। सभी लोग मिलकर उसे वापस से मिट्टी से ढक देते हैं। चुड़ैल को अपना हाथ मिल जाता है। फिर चुड़ैल कभी गांव नहीं आती।